हेलो साथियों, आप सबों के लिए ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक बिहार बोर्ड के लिए जो बच्चे 2023 में मैथ में 100 में 100 नंबर लेना चाहता है, इस लेक्चर को देखने से चूक मत जाना और एग्जाम हॉल में घुसते ही कहना जय हो जय हो जय हो। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं, तब इसको हम धीरे 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 आपके लेवल को हम चढ़ाते चलेंगे। और आपको जैसे पता होगा भी बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उस सब में दोगुना है। यानी कि सिलेबस कहता है जो ट्रिग्नोमेट्री से 20 नंबर, लेकिन उससे दोगुना क्वेश्चन आपको पूछेगा। जी हाँ, तो एक अच्छे शिक्षक का जो दायित्व होता है, अपने स्टूडेंट को सबसे पहले एक दो आसान क्वेश्चन से चेक कर लिया जाए, उसके बाद जो है इसका थ्योरी देते हुए और साथ ही साथ सब आदमी एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो कॉट थीटा बराबर व्हाट। तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, आप 2 से इस 90 को काटिएगा तो थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री। आपको पूछ रहा है कोट थीटा बराबर व्हाट पूछ रहा है, तो कॉट तो रहेगा लेकिन थीटा जगह पर 45 डिग्री। सबको पता है कोट 45 का मान 1 होता है, इसीलिए आप 1 में मार देंगे। ये बतिया समझे कि नहीं? भोनकनो कहता होगा जी सर हम तो समझ गए। चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ध्यान से आप देखते चलिए। यदि 2 के पावर x बराबर 8 हो तो x बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है, सोचो समझो परखो, गर्दा तुम ही मचाओगे और कोई नहीं मचा सकता है। तो 2 के पावर x और यहाँ पर 8 है, तो इसको तुम लिख सकते हो 2 के पावर 3। 2 को भनकन कहेगा, ये कैसे कर दिए, कोई नहीं रे भनकन, ध्यान दो, 2 का गुना करो 3 बेर तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो दोनों के बेसबा बेसबा मिल गया, तो इसीलिए यहाँ पर x बराबर 3 हो जाएगा। और 3 में टिक मार के काम बना के आगे निकल जाओ। एक क्वेश्चन हम जो है HW के रूप में दे देते हैं, यानी कि हॉर्लिक्स वर्ग के रूप में, हॉर्लिक्स पीना अच्छा से अगर नहीं बना तो कमेंटवा में कमेंट कर देना, इसको हम बना देंगे। ये तोहनी सब हम छोड़ दिए। चलिए अब यहाँ से कुछ सवाल का टर्न हम करते हैं और सब आदमी इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो लम्ब का मान होगा। भोनकन क्या करेगा, उधैले में टिक मारेगा। कई में ध्यान से देखिएगा, साइन का अनुपात सब आदमी को पता होगा। साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, लम्ब बटे कर्ण होता है, इस सब को पता है। तो भोनकन धेले करेगा, सर साइन थीटा बराबर 3 अब बटे में क्या है 5। तो साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो लम देखिए धैले यहाँ 3 मिल रहा है, धैले वो 3 मार देगा। तो धैले तू 3 मारेगा रे भनकन, तो तोहने के जो है नंबरो धन देकर हो जाएगा, नंबरो 0 हो जाएगा। ये गलत है। अब जोर की झटका धीरे से लगेगा, ये लगने से अगर बचना चाहते हो तो मेरे बात को ध्यान से समझने की प्रयास करना, ध्यान से। चलो हम समझाते हैं, आप ध्यान दो। सबको पता है जो यह समकोण त्रिभुज है, ध्यान से समझना, ये समकोण त्रिभुज है
और इसको हम समकोण मान लेते हैं और इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। ध्यान से समझना। चलो हम इसी को लेकर भी चलते हैं। देखो, खड़ा खड़ा रहेगा तो लंब, पारा पारा रहेगा तो आधार समझना, इस सीधा बेचारा रहेगा तो कर्ण समझना भी। तो चलो इसको 3 लेते हैं और इसको 5 ले, तो वही तो दिया है ना, 3/5 लंब बटे कर्ण। चलो दे दिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर जो हो गया तुमको हो गया ये 3/5 हो गया। 3/5 ही हो गया तो ई तो ठीक है, साइन का अनुपात लंब बटे कर्ण होता है, ये ठीक है। अब ध्यान दो, ये ठीक है अथवा अब ध्यान दो, हम फिर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब मान के चलो ई तो समकोण इसका है ये है और ई भी इसका थीटा है। अब इसको हम कर्ण कहते हैं एच, इसको हम पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखो, अब मान के चलो इसको हम फिलहाल 6 ले लेते हैं, ठीक, इसको फिलहाल हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो हम यहाँ पर साइन थीटा का अनुपात निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, नहीं होगा। अब इसको जब हम काट देंगे तो ये फिर 3/5 होता है कि नहीं होता है। अब तुम ही बताओ, यही 3/5 है, उसी को हम 6/10 लिखते तो फिर वही आता है। अब मिला जुला के मामला क्या है, इसको ध्यान से थोड़ा समझने की प्रयास कीजिएगा। चलो देखिए, यहाँ पर P बराबर 3, अगर हम इस 3 को गुना करते हैं 1 से तो बराबर 3 आ जाता है। चलिए, अगर यहाँ पर हम 6 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, फिर 3 दूना 6 हो गया। अगर यहाँ पर मान के चलिए हम 9 दे और यहाँ पर बराबर देंगे तो फिर 3 गुना 3 होगा, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर मान चलो हम 12 देंगे, 3 चौके 12, एवं प्रकार से डॉट 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 ही बहुत बार आ सकता है। सब में 3 देखिए एक नियत मान आ रहा है, सब में 3 3 आ रहा है, लेकिन इधर देखिए 1 2 3 4 5 एवं प्रकार से आते रहेगा। तो कहने का मतलब है जो P बराबर जो यहाँ पर एक चीज प्राप्त हुआ अपना लोग को, 3 तो सब में आ रहा है तो 3 दे दिया, 1 2 3 4 5 ई जाते रहेगा तो इसको हम K मान लेते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ना, यह होगा 3K होगा। तो इसीलिए इसमें से जो सही आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। बात कुछ समझे कि नहीं समझे, स्वाद में समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए अब पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं थोड़ा सा, तब उस पर आगे के लेक्चर देंगे आपको। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज देखते हैं सवाल में। यह समकोण त्रिभुज है, ये खड़ा वाला को लंब कहिएगा, पड़ा वाला को आधार, अकड़ा कर्ण कहिएगा। इसको हम फिलहाल थीटा मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप यह चीज पढ़े होंगे, जो त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 ही अनुपात क्यों होते हैं। आप जो पढ़ते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 ही क्यों है, 7 क्यों न हो गया, या 4 क्यों न रहा, 6 क्यों होता है। तो चीज़ को समझने की प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो पाइथागोरस जो कुछ रिलेशन दिए थे उसको भी जान लीजिए आप लोग। जैसे h का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण मतलब है जो इधर से रूट हटाएंगे तो उधर जाएगा, तो इधर क्या बन जाएंगे, लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। और इसी से और 2-3 फॉर्मूला आप लोग निकाल सकते हैं। अगर मान चलिए हमको P निकालना है तो क्या करेंगे, h के वर्ग में से b के वर्ग को घटा दीजिएगा। हम मान चले अगर हम BA निकालना है हमको
तो h के वर्ग में से इसको हमको p का वर्ग घटा देना है। इस सब आदमी समझते होंगे इस बात को। चलिए आप ध्यान दीजिए। तो 6 ही अनुपात कैसे होते हैं देखिए। त्रिभुज में कितने भुजा है? 3 भुजा और 3 कोण है। तो वो जो आप साइन कोस बोलते हैं असल कुछ है नहीं, उस समकोण त्रिभुज के 2 भुजा का अनुपात होता है, ठीक ना। कैसे देखिए, जैसे हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें, मान के चलिए हम लंब लिखते हैं, आधार लिखते हैं और कर्ण लिखते हैं, ठीक है। अब इस सब में भाग दीजिए किसी एक भुजा से। मान के चलिए इसमें सब में हम h से भाग दे रहे हैं, h से, इसे भी h देंगे, इसमें भी h देंगे, ठीक है, दे दिए। तो अब देखिए ये कट जाएगा, ये कट कट के 1 हो गया, इसको हमको नहीं लेना है। अब देखिए एक यह अनुपात मिला है, एक यह मिला है, अभी रहने दीजिए। उसी प्रकार और लीजिए, मान चलिए फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ P, यहाँ B, यहाँ H। अब फिर सब में H छोड़ करके मान चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, B से ही भाग देते हैं, सब में B से भाग दीजिए। तो यह कट जाएगा, ये कट के मान चलिए 1 मिल गया, हमको इसको नहीं लेना है। अब यह हो गए एक अनुपात यह हो गए। फिर क्या कीजिए, फिर लीजिए P B H। अब P बच गया है, सब में P से भाग दे दीजिए। तो यह कट गया 1, इसको नहीं लेना है। अब यह अनुपात एक ठो आया और एक ठो यह अनुपात आया। अब ध्यान दीजिए, ये जो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात आया है, इसी को हम साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। बात समझ गए सब आदमी इसको। और आधार बटे कर्ण जो है, इसी को कॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कॉस कहते हैं। और लंब बटा आधार जो है, इसको अपना लोग टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेन बोलेंगे। और इसको जो है, इसको सेक बोलेंगे। और यह जो है, इसको अपना लोग कॉट बोलेंगे। मतलब आधार और लंब के अनुपात को कॉट बोलेंगे, इसको कॉसेक बोलेंगे। समझ गए सब आदमी? चलिए अब इसको आप लोग याद कैसे रखना है, इस चीज़ को थोड़ा बता दें। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे याद रखना है साइन थीटा। आप साइन थीटा क्यों दिए? तो साइन का मतलब क्या होता है ये बताइए। लंब बटा कर्ण, अभी तुरंत बताए, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ थीटा क्यों दिए? देखिए यहाँ पर ये कोण जो है ना, ये कोण देख लीजिए सब आदमी, ये कोण जो है हम इस थीटा कोण से लिए, इसलिए यहाँ थीटा दिया। अगर यहाँ पे ए तो यहाँ ए देते, अल्फा तो अल्फा, बीटा जो देते वो देते, गधा तो गधा लगा देते, यहाँ बकरी तो बकरी लगा देते। बात समझे ना? चलिए ध्यान दीजिए। तो साइन थीटा की अनुपात हो गया। उसी प्रकार कॉस का लीजिए, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। उसी प्रकार टेन थीटा का लीजिए, टेन थीटा का लंब बाय आधार होता है, लंब बाय आधार। अब इस सब का उल्टा लेते चलिए, समझ गए ना? अब इस सब का उल्टा लीजिए। अब जैसे साइन का जो उल्टाइएगा तो वो बन जाएगा आपको कॉसेक का। किसका बन जाएगा? कॉसेक का। कॉसेक थीटा। कुछ नहीं करना है, गाना एक ही गाना है। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, सब कुछ वही रहेगा। एच बटे पी कर देना। फिर यहाँ पर कॉस है तो कॉस का उल्टा जो आप कर दीजिएगा, सेक कर दीजिएगा, सेक थीटा। सेक का कर दीजिए, फिर एच बटे बी कर दीजिए, एच बटे
बी, और टेन का जो है कॉट होता है, कॉट थीटा, इसको कर देना है आधार बटा लंब कर देना। शायद ये भी आप लोग पूरा समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। इसको सब आदमी इतना याद कर लीजिएगा, समझ गए ना। अब चलिए सवाल पे चलते हैं। चलिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर व्हाट, ऑप्शन दिए 1, -1, 0, नन ऑफ दीज। तो कौन इसमें सही होगा? चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं ध्यान से। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू, यहाँ पर है यानी गुना है कॉसेक थीटा। अभी भी आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े हैं, जो साइन का जो अनुपात होता है, नहीं कि भुजा का अनुपात, फार्मूला समझ लीजिए। ये जो होता है ये आपको होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और गुना कौशिक का क्या होता है? कर्ण बटे लंब। क्या होता है? कर्ण बटे लंब। एने वाला से अकड़ा काटिए और होने वाला से ओना काटिए, ठीक है ना। कते बच गया? 1। इसीलिए क्या हुआ इसका सही आंसर? 1 हो गया। क्लियर है? चलिए समझते चलते हैं। और यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर व्हाट है, तो फिर यहाँ लिखते हैं अपना लोग टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, टेन का अनुपात अभी अभी सब आदमी पढ़े हैं जो लंब बटे आधार होता है, गुनी कॉट का आधार बटे लंब होता है। तो बी से बी और पी से पी काट दीजिए, बराबर कितना हो गया? 1। तो इसका भी 1 हो गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए क्या होता है? कॉस थीटा गुनी सेक थीटा। तो इसका अनुपात क्या होता है? कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, इसका क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो एस से एच को काट दीजिए, बी से बी को काट दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका भी 1 मार दीजिए। तो इस प्रकार से अपना लोग कितना फार्मूला प्राप्त हो गया? 3 फार्मूला प्राप्त हुआ। तीनों फार्मूला को एक जगह कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, चलिए तीनों मतलब जितना भी सवाल बताए उससे फार्मूला जो निकला उसको सबको एक जगह कर लेते हैं। आपको ये बताए थे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, 1 दे दिए और इससे 2 फार्मूला और निकाल लिए। हम क्या कर दिए? इधर साइन रख लिए, इधर 1 था, ये बट्टा में था, इधर गुना मतलब बट्टा में भेज दिए। तो कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ याद रखना, साइन को रखेंगे, अन्य जो गुना में है ना ओकरा भेज देंगे नीचा में, समझ गए ना। बस वही चीज़ इसमें भी की है, देख लीजिए। कोस थीटा इंटू थीटा बराबर 1 हुआ, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे में सेक भेज दिए, ठीक है। फिर इधर सेक ले लिए और 1 इधर कॉस भेज दिए, वही काम इसमें भी किए, ठीक ना। चलिए इसी में एक फार्मूला और दिए हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर साइन थीटा बराबर एक्स बटा हुआ है, मतलब साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। अगर साइन थीटा बराबर एक्स बटा हुआ हो तो जस्ट उल्टा ऐसा कौशिक होता है। बस ऊपर का नीचा में, नीचा ऊपर में भेज दीजिएगा, ये कौशिक का हो जाएगा, ठीक। फिर टेन थीटा बराबर पी बटे क्यू रहेगा तो कॉस थीटा बराबर क्यू बटे पी हो जाएगा। उसी प्रकार आप जो है कॉस का निकाल लीजिएगा, कॉस का और सेक का, समझे ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कॉस का लिखते हैं, सी ओ एस कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा मान चलिए हम फिर हम एक्स बटा वाई ले लेते हैं कॉस को, तो सेक नहीं बना लीजिएगा वाई बटा एक्स। क्लियर है? चलिए इसको सब आदमी वीडियो को पॉज करके रोक करके लिख लीजिएगा। अब इस पर संबंधित सवाल आपको आगे हम बताते हैं। चलिए पहला सवाल इस थ्रू देते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 7/2 हो तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा? कभी तो इसका उल्टा होता है, तो आप धैर्य देख कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 7/2 होता है। तो कोसेक थीटा आपको मांग रहा है निकालने के लिए, तो कोसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होता है। ये क्या हो जाएगा? 2/7 होगा ना। तो 2/7 में टिक मार दीजिएगा। ऐसा अगर किए तो 0 नंबर आएगा। अब कहिए कैसे सर, आप ही तो बताए। तो भुनकन ध्यान दीजिए, साइन का अनुपात आपको पढ़ा के लाए हैं जो लंब बटे कर्ण होता है, और कर्ण हमेशा बड़ी भुजा होता है,
ई लम से। अब देखिए लमे का मान ज़्यादा 7 है और करने का 2 है, तो कैसे ही हो जाएगा। तो कैसे, तो भैया इस सवालवे गलत है। समझ गए ना, तो याद रखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। तो उसके बाद है यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 हो तो सेक थीटा का मान होगा। तो आप ध्यान से समझते हैं। चलिए कॉस है यहाँ पर, तो लिख लीजिए पहले कॉस थीटा बराबर 4/5 है। तो अपन लोग को सेक चाहिए, सेक थीटा। तो बताए जिस इसका उल्टा होता है तो हो जाएगा 5/4। तो 5/4 देखिए कहाँ पर है, 5/4 यहाँ पर है। इसका आंसर यह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉट थीटा। तो चलिए इसको लिख लीजिए पहले, साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो अब की बार आपको क्या पूछ दिया, कॉट पूछ दिया। कॉट थीटा बराबर व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करेंगे देखिए, आपके पास ये 3 जो है, तो साइन का अनुपात क्या होता है, लम बटे कर्ण। तो 3 ही लम है, ये क्या है, ये कर्ण है। और कॉट का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कॉट का आधार बटे कर्ण होता है। तो आपको आधार चाहिए, तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लगा लीजिए। क्या होता है, कर्ण मतलब आधार चाहिए ना, तो आधार चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर माइनस करेंगे लम का स्क्वायर। तो करेंगे तो दे दीजिए एच का मान कितना आपके पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए माइनस। उसके बाद पी कितना आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर कीजिए। तो 25 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो मान के चलिए 25 में से अगर 9 घटा दीजिएगा तो आपके पास बच जाएगा कितना, 16 बच जाएगा। और 16 का गुण कितना होता है, 4, 4 चौके 16। तो आप ध्यान दीजिए, हमको कॉट थीटा चाहिए था ना, तो बी कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए। 4 रहने दीजिए, एच का मान यहाँ 5 है, ये है। तो 4/5 देख लीजिए कहाँ पर है, कहीं पर है 4/5, देखिए सॉरी, यहाँ कॉट का आधार बटा लम होगा, यहाँ लम दीजिएगा। तो लम यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 है यहाँ पर। तो 3 दीजिए, 5/3 का ये आंसर हो जाएगा। समझ गए ना। चलिए इसी प्रकार थोड़ा सवाल आपको देते हैं, और यह सब एग्जाम इसी टाइप से आपको पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। अब है यदि कॉट थीटा बराबर 5/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो आप अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात कीजिएगा। चलिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 5/12। अब कॉट का जो अनुपात होता है वो आधार बटे लम होता है। तो ये आपको आधार हो गया, ये आपको लम हो गया। अब इसमें हमको एच चाहिए, तो एच निकाल लीजिए पहले। इसका एच निकालेंगे, दोनों के योग होता है, तब 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये कर लीजिए, 25 अब प्लस हो जाए कितना, बड़े 44। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपको 169 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 आ गया, इसका मान 13। तो आप चलिए बारी बारी से निकालिए। कोट को छोड़ करके इधर कितना बच जाता है, 5 बच जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन लिखते हैं, साइन थीटा। तो साइन का अनुपात क्या होता है, लम बटा कर्ण होता है। तो लम देख लीजिए कितना है आपके पास, 12 है, और कर्ण कितना निकाल लिए, 13। चलिए अब उतना नहीं कीजिए, आपको पता है साइन का जस्ट उल्टा कौशिक होता है। तो कौशिक यहाँ लिख लीजिए, कौशिक थीटा। कुछ नहीं, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कीजिए, और शीर्ष कार बैठ के चल दीजिए, हो गया आंसर। चलिए साइन कोस के बाद चलिए इसका कॉस निकालिए। कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस का आधार बटा कर्ण। तो आधार देख लीजिए कितना है, 5 है, और कर्ण निकाल लिए हैं 13। ये भर गया।
अब कॉस जस्ट किसका होता है? अपोजिट सेक का। तो सेक थीटा कुछ नहीं कीजिए, 13 को ऊपर कीजिए और 5 को नीचा कीजिए, हो गया। अब सिर्फ बच गया कौन? टेन। तो टेन निकाल लीजिए। टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना आपके पास? 5 है, और आधार कितना है? नहीं, लंब तो 12 है ना, लंब 12 है, आधार आपके पास 5 है। ये भी आपको हो गया पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देते हैं। चलिए उसका अगला सवाल है जो 1 बटा कोसेक थीटा का मान क्या होता है। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला हम पढ़ाए थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब ध्यान से समझते चलिएगा, अब सवाल का लेवल है होते जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इधर साइन को इधर लिख देते, साइन इधर लिख लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, कोसेक थीटा, ठीक ना। तो अब देखो आपको इसी का मान पूछ रहा है ना, जो 1 बटा कोसेक थीटा का मान कितना होगा। देखिए साइन के बराबर होता है, तो साइन यहाँ पर है, साइन मार दीजिए, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/cos थीटा का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो आप सबसे पहले यह जानिए, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। आपको क्या चाहिए? 1/cot चाहिए, ऐसा कीजिए, tan थीटा बराबर 1/ लिख लीजिए cot थीटा। तो यही मान आपको चाहिए, देख लीजिए किसके बराबर है? tan के। tan में मार दीजिए, इसका आंसर हो गया। समझे ना। यहाँ पर दो फार्मूला एक इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग याद कर लीजिए। अगर एक फार्मूला अगर आपसे पूछे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको याद कर लेंगे अच्छा से। उसके बाद एक और है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन। देखिए जस्ट अपोजिट उल्टा है। टेन बोले तो साइन बटे कोस, कोड तो बस इसको टांग के ऊपर करना है, इसको टांग के नीचे करना, बस हो गया, बस है ना। अब दोनों का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं, देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन कैसे हो जाता है, यही ना। तो साइन का अनुपात आपको पता होगा जो क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। खोल दीजिए, कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आप इस एच से इस एच को काट दीजिए, तो बराबर में क्या बच जाएगा यहाँ पर? पी बटे बी। तो पी बटे बी को क्या कहते हैं? टेन कहते हैं, टेन कहते हैं। तो हो गया, कैसे होता है? इसका अनुपात ये होता है, समझ गए। उसी प्रकार आप इसका भी निकाल लेंगे, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है जो tan थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। ध्यान दिए, सॉल्यूशन में देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला अभी तुरंत बताया है, tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बात सबको पता होना चाहिए है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ tan है, तो tan की जगह पर क्या साइन थीटा बटे कोस दे सकते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा का बच क्या जाएगा? यहाँ पर साइन थीटा बच जाएगा, समझे ना। तो साइन थीटा मार दीजिए। तो आप ये फार्मूला भी हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन, इसको याद भी कर लीजिए, आप लिख लीजिए, tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, इसको याद कर लेंगे। यही फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बट हम कुछ वन है ना, तो इसको साइन से गुना एक को कीजिएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस को टेन से किया तो टेन इंटू कॉस हो जाएगा, समझ ना बात को। चलिए उसी प्रकार अगला सवाल देखिए। फिर हम देखिए कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर व्हाट है। तो फिर इसको लिखिए यहाँ पे, कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर व्हाट है, ठीक ना। तो अभी भी आपको एक फार्मूला हम बताए हैं, चूँकि कॉट थीटा बराबर कुछ नहीं करना है, ऊपर एक कॉस दीजिए और नीचे साइन दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए कॉट है, तो फिर यहाँ पर दीजिए कॉस थीटा बटा
साइन थीटा। अब गुना कीजिए यहाँ पर साइन थीटा से, कि साइन साइन कट जाएगा, बच क्या जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस है ना, कॉस में टिक मार लीजिए, फिर इसे फॉर्मूला क्रॉस में करके फॉर्मूला निकाल लीजिए, है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो ध्यान देते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दें, साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, प्लस है तो प्लस। कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण स्क्वायर कीजिए बराबर। इसको ऐसा लिख सकते हैं, लंब के स्क्वायर बटे कर्ण के स्क्वायर, फिर दीजिए आधार के स्क्वायर बटे कर्ण के स्क्वायर, दोनों का अपना लोग एलसीएम लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। अब एच को से कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को ही कहते हैं एच स्क्वायर, ये फार्मूला सबको पहले बताया। ये स्क्वायर हो जाएगा, इससे काट दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, तो उन्हें मार दीजिए। ये पहले नहीं पढ़े हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, ये पहले पढ़ा के लाए, समझे ना। तो एवं प्रकार से एगो फार्मूला आपको यहाँ बन गया, इसको याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस चीज़ को याद रखिए, एक फार्मूला आपको यह बन गया। चलिए आगे सवाल बताते हैं। चलिए फिर यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट है, तो यहाँ लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए क्या होगा, तो सेक का अनुपात क्या होता है, एच बटे बी होता है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, माइनस है टेन का लंब आधार होता है, इसका कीजिए बराबर, ये हो जाएगा एच के स्क्वायर बटे बी के स्क्वायर, ये हो जाएगा पी के स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, दोनों का एलसीएम लीजिए तो बी स्क्वायर ही आएगा, फिर बी से बी कर जाएगा, यहाँ बच जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी और क्या कहते हैं, बी स्क्वायर कहते हैं, आपके पहले से बी है, काटे कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए इसका सही क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया आप लोग को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सब सवाल पूछेगा, याद रखिएगा अच्छा से, समझ गए ना। इसका और लेवल चलाएंगे, पहले आस्ते आस्ते कर लेते सबको। चलिए उसी प्रकार से अगला सवाल अपना लोग के पास आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर। चलिए तो कोसेक को क्या कहते हैं अपना लोग, एच बटे पी के, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस कोट को क्या बोलेंगे, आधार बटे लंब का स्क्वायर बोलेंगे, तो ये हो जाएगा एच का स्क्वायर बटे पी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे पी का स्क्वायर, तो इसका एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या बोलिएगा, इसको पी स्क्वायर बोलिएगा पूरा को, ये भी पी कट कितना हो जाएगा 1 आ गया, इसका भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से भी एक फार्मूला अपना लोग को निकल गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस तीनों सूत्र को एक जगह कर देता है, ध्यान दीजिए। चलिए तीनों फार्मूला एक जगह कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फार्मूला का सब आदमी याद कर लीजिए। आगे सवाल देखते, चलिए ध्यान दीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट है, तो इस सवाल को मानने से पहले आपको अभी तो फार्मूला लिखाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हमको 1 माइनस कॉस करना है, तो साइन किधर रख लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 उधर जाएगा, कोस तो माइनस में हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। देखिए आपको यही नहीं पूछ रहा है, जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ इतना आ गया, और क्या गया साइन आ गया है, तो साइन टिक मार दीजिए, और क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए
यहाँ क्या दिया हुआ है 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आपको बताए हैं फार्मूला दिए, तुरंत दिए हैं फार्मूला, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार कॉस को रखते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 1 तो दिए और यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब देखिए 1 तो रहेगा, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या दिए कॉस, तो यहाँ कॉस लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का भी एक फार्मूला होता है, आप पहले पढ़ चुके हैं, बताए आप, इसको गुणनफल फार्मूला कहते हैं। तो एक फार्मूला है जो 1/cos थीटा को क्या कहते हैं सेक थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं सेक थीटा। अब बताए अगर हम इधरों स्क्वायर कर दे तो नियम कहते हैं इधरों स्क्वायर करेंगे, नहीं करेंगे तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो क्या हो जाएगा 1/cos क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा, तो बराबर में क्या दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा कहीं पर है, यहाँ पर मार दीजिए, समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए तो फिर यहाँ पर है देख लीजिए, चूँकि अपना लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, क्या होता है 1 होता है, 1 दे दिए, हमको साइन रखना है इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यह फॉर्मूला निकल गया। तो अब देख लीजिए, इसको लिखिए यहाँ पर 1/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1/कोस क्या लिखे साइन लिखे हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिए, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर दे दिए, तो 1/साइन हो गया। तो आपको एक फार्मूला पता होना, बताए भी हैं गुणनफल फार्मूला से, जो 1/साइन थीटा को हम कहते हैं कॉसेक थीटा, क्या कहते हैं कॉसेक थीटा। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो नियम का इधर स्क्वायर कीजिए, तो ध्यान दीजिए इधर स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, देख लीजिए इतना, इतना को आप क्या कहते हो कोसेक स्क्वायर, यहाँ क्या लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा कहाँ पर है डी में है, डी में मान लो, समझ गए ना। इसको लिखिए और आगे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल लाए, जो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो कुछ नहीं, सब कुछ वही सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइए सब बन जाए, इसी टाइप का सवाल एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन है, तो हम क्या करते हैं कोस को रख लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ 1 दीजिए, माइनस में अन्य भेज दीजिए एकरा। अब बताइए यहाँ पर कॉस थीटा रहने दीजिए, स्क्वायर को उधर भेजेगा तो रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन थीटा पूछ रहा था ना, किसके बाद हो गया कॉस के, थे कॉस आंसर हो गया, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए 1/√1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए, फिर वही चीज़ करेंगे। अपन लोगों को फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं इधर साइन स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं और इधर भेजते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फिर क्या कीजिए इधर साइन थीटा को रख लेते हैं, इधर रूट को भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इतना का स्थान पर क्या देंगे साइन देंगे, तो देख लीजिए 1 देते हैं दिए, इतना को क्या लिखेंगे साइन लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा, 1/साइन को क्या कहते हैं कौशिक कहते हैं, कौशिक थीटा, तो किस में मारिएगा कौशिक को मारिएगा, क्लियर है। चलिए और सवाल देखिए। चलिए अब है 1+tan स्क्वायर थीटा उसका √अंडर है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिए।
फार्मूला आपको बताए हुए हैं, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए चूंकि यहाँ 1 प्लस 10 है, तो आप क्या कीजिए 1 को 1 ही रहने दीजिए, ये माइनस में 10 उसको उधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा थीटा। अब ऐसा कीजिए सेक थीटा बराबर, इधर स्क्वायर को हटाइएगा तो रूट आएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इतना को क्या लिखिएगा, सेक लिखिएगा, इतना को सेक ही ना लिखिएगा, देखिए सेम ही सेम इतना है ना, तो सेक है कहीं पर मारिए, यहाँ पे ए मार दीजिए, ठीक ना। इसको छापिए और बता दो। चलिए अगला क्वेश्चन है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। आपको बताए हैं फार्मूला अभी तुरंत, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अब इधर से स्क्वायर हटाइएगा, इधर रूट आएगा, तो हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा। तो अब देखिए इतना ही तो है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 में मार लीजिए। देखिए हम चाहते आज ही को ख़त्म कर दे, लेकिन एक क्लास और लेंगे आप लोग की इस पर, ठीक है ना, तब पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा, और जैसे होगा और आपको हम बना के देंगे। इसको पूरा देख लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोई किताब उताब बनने की जरूरत नहीं है, आप इतना कवर कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से नहीं जाएगा। एक लेक्चर और देंगे इस पर, तब जो खत्म करेंगे, समझे ना। तब बच्चा बहुत सारा बोल रहा है त्रिभुज फिरते, तो त्रिभुज को एक बार देख लेंगे, ठीक ना। ओके, धन्यवाद।